और सिंगल यूज प्लास्टिक से कपड़े किस तरह से तैयार किए जाते हैं, वेस्ट को यूज में कैसे लाया गया है, जिसे प्रधानमंत्री कल लॉन्च करेंगे। एलपीजी गैस सिलेंडर पर ट्रैक एंड ट्रेस फैसिलिटी क्या है, इन सभी पर खास बातचीत की है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन श्रीकांत माधव वैद्य से हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह ने। इंडियन ऑयल के चेयरमैन श्रीकांत माधव वैद्या जी, हम उनसे बात करते हैं। सर, ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में काफी बड़ा इनिशिएटिव है ये इंडिया एनर्जी वीक, प्रधानमंत्री भी यहाँ पर आ रहे हैं। ऐसे में इंडियन ऑयल का क्या रोड मैप है सर ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने का? आपने ठीक ही बोला। पहले इंडियन ऑयल के बारे में बता दूं, लगभग 50% जो भारत की ऊर्जा है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में वो हम देते हैं, और हमारी एक जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी, कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने 2070 का टारगेट दिया है नेट जीरो का, तो इंडियन ऑयल ने अपने जो ऑपरेटिंग एसेट्स हैं, रिफाइनरीज, पाइपलाइंस, मार्केटिंग लोकेशंस, हम अपने ऑपरेशनल नेट जीरो 2046 में होंगे, 100th ईयर ऑफ आवर इंडिपेंडेंस। अनबॉटल्ड यानी कि सिंगल यूज प्लास्टिक से भी कुछ तैयार कर रहे हैं आप लोग, खासतौर पे किसी कपड़े की बात है, क्या है ये? एक्चुअली प्लास्टिक्स अपने में कोई खराब चीज नहीं है। हमें देश, वी नीड प्लास्टिक्स, प्लास्टिक के बगैर गुजारा नहीं है। प्रॉब्लम होती है प्लास्टिक की जिस तरह से हम डिस्पोज करते हैं, हम इररिस्पॉन्सिबली डिस्पोज करते हैं। तो हमने एक इनिशिएटिव लिया है अनबॉटल। ये अनबॉटल इनिशिएटिव ऐसे है, हर साल हम 100 मिलियन मतलब 10 करोड़ प्लास्टिक की बोतलें लेंगे जो आज वेस्ट हो रही हैं, जो लैंडफिल में जा रही है या ओशन वेस्ट में जा रही है, वो लेके हम इसको हमारे जो रिटेल आउटलेट में जो कस्टमर अटेंड होते हैं उनका यूनिफॉर्म बनाएंगे, हमारे जो एलपीजी डिलीवरी बॉयज है उनका यूनिफॉर्म बनाएंगे, और हमारे जो रिटेल आउटलेट्स पे हम इसको सेल पे भी रखेंगे, ताकि लोगों में एक जागरूकता है कि रिसाइकल प्लास्टिक से भी मटेरियल बन सकता है, और इसी तरह हमारा रिसाइकलिंग रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। धन्यवाद सर, दूरदर्शन से बातचीत के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जैसा कि आपने देखा कि किस तरीके से एलपीजी सिलेंडर के ऊपर ट्रैक एंड ट्रेस यानी कि इसकी चोरी, सेफ्टी, सबको लेकर के इंडियन ऑयल जो है काफी फोकस कर रही है। इसके साथ साथ हाइड्रोजन फ्यूल बनाने पर भी जो जोर दिया जा रहा है, ये एक तरीके से भारत को आत्मनिर्भर करेगा ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में। कैमरामैन सीके अशोक के साथ अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज, बेंगलुरु। इंडिया एनर्जी वीक में 34 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। ये भारत की G20 की अध्यक्षता में होने वाला एक बड़ा आयोजन है। इंडिया एनर्जी वीक इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आने वाले समय में भारत ऊर्जा की खपत और उत्पादन में अग्रणी देश बनने की ओर लगातार अग्रसर है। आपको दिखाते हैं संवाददाता अभिषेक सिंह की बेंगलुरु से ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को इंडिया एनर्जी वीक की शुरुआत करेंगे बेंगलौर में, और हम हॉल नंबर 4 में हैं, जो बेंगलौर जहां पर कि प्रधानमंत्री विजिट करेंगे। हम यहां पर आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए इस एनर्जी वीक का आयोजन किया गया है। न सिर्फ भारत में बल्कि भारत के बाद जो है वर्ल्ड वाइड इसका किस तरीके से प्रसार किया जाए, किस तरीके से ग्रीन एनर्जी की ओर भारत कदम बढ़ा रहा है, जिस तरीके से पॉल्यूशन देख रहे हैं आप या फिर कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, उस पर कैसे अंकुश लगाया जाए, उस पर कैसे रोक लगाया जाए। मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, ये तमाम जो तस्वीरें आप देख सकते हैं, अलग अलग स्टॉल्स लगाए गए हैं। तकरीबन जो है 500 जो है स्पीकर जो है वो इस 3 दिन के जो एनर्जी वीक समिट है वो यहाँ पर मौजूद होंगे। इसके साथ साथ तकरीबन 30,000 अटेंडेंस होंगे जो कि यहाँ पर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तकरीबन 30 कंट्री के जो है वो एनर्जी मिनिस्टर यहाँ पर आ रहे हैं। काफी बड़ा आयोजन किया गया है, और खास तौर पर ग्रीन एनर्जी को लेकर के कि किस तरीके से, चाहे सोलर पावर की अगर हम बात करें तो पूरे एशिया का सबसे बड़ा जो सोलर पार्क है वो कच्छ में प्रधानमंत्री ने उसकी शुरुआत की थी कुछ सालों के पहले, आपने देखा था, और उससे जो सोलर जनरेट हो रहा था। तो अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र की बात करें या फिर जो फ्यूल है, अगर हम पेट्रोल की बात करें, उसमें इथेनॉल का यूज किस तरीके से किया जाए, उस पर काफी ज्यादा जो है फोकस है। ये तमाम जो आप मेरे साथ देख रहे हैं यहाँ पर जिस तरीके की जो तैयारी चल रही है, ये प्रधानमंत्री के आने के पहले की तैयारी है, और यहाँ पर जो है किस तरीके से जो इथेनॉल बेस्ड फ्यूल की बात करें, क्योंकि देखिए जो भी रिसोर्सेस हैं, चाहे फ्यूल के तौर पे हो, गैस के तौर पे हो, कोल के तौर पे हो, उन्हें एक न एक दिन जो है वो खत्म हो जाना है। तो ऐसे में ग्रीन एनर्जी की ओर किस तरीके से बढ़ा जाए, और ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में किस तरीके से आगे जो है भारत अपना जो असर है वो पूरे विश्व के पटल पे रख रहा है, उसको लेकर के ये चीजें जो है वो दिखाई देगी। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि आत्मनिर्भर ऊर्जा के क्षेत्र में, ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में भारत जो है नए भारत में किस तरीके से आत्मनिर्भरता आए।
प्राकृतिक तौर पर एक तरीके से हम कह सकते हैं कि विज्ञान और प्रकृति का ये एक ऐसा संयोग है जिसके प्रयोग से भविष्य की नींव और मजबूत की जा सकती है ग्रीन एनर्जी के फील्ड में। कैमरामैन सीके अशोक के साथ अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज, बेंगलुरु।